नमस्कार, मेरा नाम शुभम शर्मा है और आज मैं आपको साइंस का बारे में बताऊंगा। साइंस के बारे में बताऊंगा तो हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप किसी भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने जो हाउस एग्जाम्स होते हैं आपके स्कूल के +1 +2 10th 9th तक के, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसमें वीडियो में वही जो है आपको करवाने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर एक मंत्र लिखा हुआ है, गजानन भूतगणानि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमस्तम शोक विनाश करके नुमाय विघ्नेश्वर पादे पंकजम। कोई भी काम अगर स्टार्ट करना पड़ता है तो हमें किसकी जरूरत होती है? गजानन की, यानी कि मतलब गणेश जी की हम वहाँ पर पूजा करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जो है हम कोई भी कार्य जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर जो है मुझसे संपर्क करना है तो आप इन नंबर तक संपर्क कर सकते हैं। जीके ट्रिक ऐप पर जो है आपको हिमाचल रिलेटेड जितने भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो नोट्स होते हैं आर्ट्स वालों के लिए, तो वो प्रिपेयर किए हैं। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट वालों के लिए जो है हमने चाइल्ड साइकोलॉजी का जो है कोर्स प्रिपेयर किया है, तो आप इसके लिए परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीके ट्रिक ऐप को जो है हमारे डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि हम जो है क्लास 9th से स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है या पे अपने हाउस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उनको कुछ बेसिक जो साइंस की टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन देखेंगे, साइंस होती क्या है, ठीक है, और उसमें ब्रांचेस क्या है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में हम बताएंगे आपको थोड़ा सा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो साइंस की बात करने वाले हैं। किस चीज की बात करने वाले हैं? साइंस की बात। SCIENCE, इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान बोलते हैं। और ये याद रखना है कि जो ज्ञान है आपका, हम उसको क्या बोल देते हैं? नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, नॉलेज। तो हम साइंस को क्या बोल देते हैं? साइंस को भी हम क्या बोल देते हैं? एक तरह से साइनोनियम क्या हो गया आपका साइंस का, वो भी क्या हो गया? नॉलेज हो गया। क्या हो गया? नॉलेज। यानी कि विज्ञान को हम क्या बोल रहे हैं? नॉलेज। ठीक है, साइंस का साइनोनियम क्या हो गया? एक तरह से नॉलेज। तो देखिए जो साइंस होती है उसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइंस को हम क्या बोल सकते हैं? अभी के लिए फिलहाल के तौर पर स्टडी ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। अब देखिए किस तरह की नॉलेज होती है वो। देखिए हमारे पास नॉलेज जो होती है वो बुक्स से पढ़कर या किसी एक्सपेरिमेंट को कर कर होती है। ठीक है, वो या तो आर्ट के फॉर्म में होती है, ठीक है, या फिर वो एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में होती है, ठीक है, या फिर वो ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो नॉलेज है हमारी साइंस जिसको हमने बोला है, तो वो जो है आर्ट के फॉर्म में भी होती है, एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में भी होती है और ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में भी होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन, कोई भी आपको जो है समझ लो एक तरह से कि ह्यूमन बीइंग दे दिया आपको, आप क्या करेंगे? उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या उसमें जो है कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो क्या है? ऑब्जर्वेशन हो गया। अब एक्सपेरिमेंट क्या होगा? जब आप उन कैरेक्टर्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, उनकी एनाटॉमी करेंगे, उनका जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है पता करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। तो देखो जब हम साइंस की बात करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज with respect to observation and experiment, हम इसको ये बोल सकते हैं। तो जो साइंस है हमारी वो क्या है आपकी? वो नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने वाली जो नॉलेज होती है, गेन करने वाली नॉलेज होती है, वो क्या होती है? आपकी साइंस होती है। ठीक है,
तो स्टडी ऑफ नॉलेज हमने उसको बोल दिया। तो हम यहाँ पर साइनोनिम बोल सकते हैं, इसके क्या क्या हो सकते हैं। अगर साइनोनिम्स की बात करें कि सेम मीनिंग, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो साइनोनिम्स में अगर हम बात करें कि साइंस का जो है साइनोनिम आपका एक तरह से नॉलेज भी हो गया, एक तरह से आर्ट भी हो गया, एक तरह से आपका एक्सपेरिमेंट भी हो गया, और एक तरह से ऑब्जर्वेशन भी हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके चार जो है साइनोनिम्स है साइंस के। तो साइंस को हमने नॉलेज भी बोला, ज्ञान, आर्ट भी बोला, वो भी कला है, ज्ञान, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी बोला और ऑब्जर्वेशन भी बोला। अब देखिए इसी आधार पर जो है हम साइंस की डेफिनेशन हम लिखे थे कि जो साइंस है वो इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज in which we observe the properties या characters of living organism, non living organism। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो नॉलेज साइंस है हमारी, वो एक तरह से स्टडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम किसी के कैरेक्टर्स को, किसी के प्रॉपर्टीज को, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स डन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो साइंस है वो एक तरह से स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किए जाते हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो है अलग अलग जो है डेफिनेशंस निकल के आते हैं, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो सेम ही होता है कि जो आपका साइंस है वो नॉलेज की स्टडी है, किसी के प्रॉपर्टीज की स्टडी है, किसी के कैरेक्टर्स की स्टडी है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो स्टडी है, ठीक है। तो ये होती है आपकी जो है साइंस की डेफिनेशंस, ठीक है। अब देखिए जो साइंस की जो टाइप्स हैं, देखो टाइप्स ऑफ साइंस में अगर बात करते हैं या फिर ब्रांचेस ऑफ साइंस में बात करते हैं हम, तो साइंस की जो ब्रांचेस है वो मेनली जो है आपको तीन तरह की दिखेगी, ठीक है। तो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो नीट का हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का हो, या फिर जो नॉर्मल लेवल के जो क्वेश्चन 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 11th क्लास का हो या 12th क्लास का बच्चा हो, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि साइंस के जो है ब्रांचेस क्या है, टाइप्स क्या है। तो देखो जब हम साइंस के टाइप्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिख देते हैं फिजिक्स को, ठीक है, फिर आपका लिख देते हैं बायोलॉजी को, ठीक है, और फिर लिख देते हैं हम केमिस्ट्री को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब देखो ये तीन ब्रांचेस मैंने बोली, ठीक है, मैं सिंपल से आपको इसमें बता देता हूं कि क्या क्या इनकी डेफिनेशन होती है। सिंपल मैं आपको ये चीज बताऊंगा इसमें आज कि क्या क्या इनकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो देखो ये जो ब्रांच है फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब क्या है इसका, देखो फिजिक्स जो है आपकी वो फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, भौतिक शास्त्र से रिलेटेड है। मतलब क्या है इसका कि जो ब्रांच है आपकी साइंस की एक फिजिक्स, वो किससे रिलेटेड है, जो हमारे ब्रह्मांड में, नेचर में कुछ घटनाएं घट रही है, वो किस पर्पस पे घट रही है, क्या वहां पर लग रहा है, क्या वहां पर जो है फिनोमिना लग रहे हैं, क्या वहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो उसके अध्ययन के लिए जो है हमने क्या बनाया है, वो फिजिक्स बनाई है, ठीक है। मान लो कि एक सूर्य है,
सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द जो है 9 ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो 9 ग्रह जो है सूर्य के इर्द गिर्द कैसे घूम रहे हैं, क्या वहां पर सेंट्री कौन सी फोर्स वहां लग रही है, ठीक है, क्या वो उनका मोमेंटम है, क्या उनकी वेलोसिटी है, क्या उनकी स्पीड है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या बनाया, आपका फिजिक्स बनाया। यानी कि नेचर में होने वाले नेचुरल फिनोमिना के बारे में अध्ययन करना है तो वो क्या है, आपकी फिजिक्स में हम उसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो दूसरी ब्रांच हमने क्या बोली, वो आपकी बायोलॉजी बोली। तो बायोलॉजी को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं और उसके बाद जो है केमिस्ट्री को हम डिटेल में समझेंगे। तो फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो बायोलॉजी के बारे में जानने के लिए जो है हमें थोड़ा सा जो है हटकर यहाँ पर निकलना पड़ेगा। तो बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी जो टर्म है इसको कॉइन किया था आपके लामार्क एंड ट्रेविरेनस ने। किसने किया था, लामार्क और ट्रेविरेनस ने। अब जो देखिए कि ये जो बायोलॉजी की जो टर्म है ना, वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है, ठीक है, बायो और लोगस, ठीक है, या लॉजी भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो बायो का मतलब होता है आपका लाइफ और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं बायोलॉजी को, स्टडी ऑफ लाइफ। क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हमको बोला जाए कि इसकी डेफिनेशन लिखिए तो ये हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द branch of science that deals with the study of life or living organism, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं उसको, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, जो व्यक्ति जो चीज ग्रोथ शो करेगी अपने अंदर, डेवलपमेंट शो करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होगा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ उसका, सेलुलर लेवल पे जो है रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है, और कॉन्शियस होगी, ठीक है, हीलिंग प्रॉपर्टी होगी उसके पास, होम्योस्टेसिस शो करेगी, ठीक है, तो एट लास्ट जो है वो डेथ जो है शो करेगी। तो वो क्या है, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यही आपको मैंने बताना था कि जो बायोलॉजी की जो स्टडी होती है उसमें हम लाइफ की जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बायोलॉजी की जो है वो 2 ब्रांचेस है। जनरली हम क्या बोल देते हैं कि जो बायोलॉजी जो है वो 3 ब्रांचेस में है, ठीक है। पहली ब्रांच हम बोल देते हैं बॉटनी, दूसरी बोलते हैं जूलॉजी और तीसरी बोल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी। सिंपल सी बात है कि बॉटनी को हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट्स से रिलेटेड है, तो इसको हम स्टडी ऑफ प्लांट्स बोल देते हैं। और इसके जो फादर थे वो आपके थियोफ्रास्टस थे। कौन थे, थियोफ्रास्टस, ठीक है। अब यहां पर देखिए जूलॉजी की जो स्टडी है वो यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल किंगडम की स्टडी करते हैं। और इसके जो फादर थे वो एरिस्टोटल थे, जिसको हम अरस्तु ही बोलते हैं। और यही एरिस्टोटल जो है आपके बायोलॉजी के भी फादर थे। तो आपको पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है आपके, वो एरिस्टोटल है, ठीक है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, वो भी आपके एरिस्टोटल है। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट इज द स्टडी ऑफ माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन साइज। मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं हम कि माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जिनका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से भी जो 1 माइक्रोन से भी जो है वो छोटा होता है। तो
याद रखना है बायोलॉजी की 3 जो है ब्रांचेस है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के बारे में था। अब चलते थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री को जानने के लिए जो है आपको सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री को अभी हम यहां पर इतना सा बता देता हूं आपको कि केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ मैटर है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, अब केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जो है आपको कल से जो है क्लास 9th का जो है मैं चैप्टर कराऊंगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जब हम उस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री की जो है केमिस्ट्री की जो है डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जो है रोज शाम को 6 बजे जो है जुड़ना ना भूलिएगा मेरे YouTube चैनल जीके ट्रिक पर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, जय हिंद।